रामेश्वर अपने गांव नंदपुर की गलियों में चलते हुए सोच रहा था। गांव में तो चारों तरफ अकाल की स्थिति हो गई है। खेत सूखे पड़े हैं, कुएं सूख गए हैं। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम की तलाश में बाहर तो जाना ही पड़ेगा। रामेश्वर अपनी पोटली उठाकर पास के गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह दूसरे गांव विजयगढ़ आ पहुंचता है। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था और जेब भी खाली थी। घूमते घूमते वह एक अमीर किसान गिरधारी लाल के घर पहुंचता है। सेठ जी, मैं रामेश्वर दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ा है। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। अगर आपके पास मुझे कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे रे, तुम्हारी हालत तो बड़ी खस्ता लग रही है। ठीक है, मेरे पास एक काम है, पर मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं कोई भी काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से कर लूंगा। ठीक है, सुनो, मेरे पास 40 गाय और 60 भैंस हैं। रोज उनका गोबर निकालना, चारा पानी देना तुम्हारा काम होगा। महीने के अंत में तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना हमारी तरफ से मुफ्त मिलेगा। कर पाओगे? अरे बाप रे, 100 जानवरों को संभालना आसान काम नहीं है, पर अब कोई चारा भी तो नहीं और ऊपर से 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा। बस एक विनती है, क्या मैं आपके पशुओं के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। गिरधारी लाल थोड़ी देर सोचकर, ठीक है, रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी। रामेश्वर अब गौशाला में ही रहने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गोबर साफ करता, चारा डालता और समय पर पानी पिलाता। उसका काम देखकर गिरधारी लाल भी खुश रहने लगा। रामेश्वर, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। गाय भैंस अब ज्यादा दूध दे रही हैं, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह अब 400 रुपए कर दी जाएगी। धीरे धीरे रामेश्वर के पास पैसे जमा होने लगे। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली ताकि गौशाला की गंध से राहत मिल सके। अब वह दिन भर काम करता और रात को अपनी झोपड़ी में चैन से सोता। कई साल बीत गए। एक दिन रामेश्वर गिरधारी लाल से बोला, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मैंने थोड़े बहुत रुपए जमा किए हैं, पर मुझे डर है कि मेरे घर से चोरी न हो जाए। दिन भर तो मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। हाँ, सही कहते हो, पर देखो, इस गांव के जमींदार हरिनारायण बहुत ईमानदार माने जाते हैं। उनके घर पर पहरेदार भी हैं। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं आज ही उनसे मिलकर बात करता हूँ। रामेश्वर जमींदार हरिनारायण के घर पहुंचा। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। मुझे जमींदार जी से मिलना है, कुछ पैसे रखने थे। ठीक है, जाओ अंदर। नमस्ते जमींदार जी, मैं रामेश्वर हूँ, गिरधारी लाल के यहाँ काम करता हूँ। मैंने सालों की मेहनत से लगभग 5,800 रुपये जमा किए हैं। गांव में चोरी की समस्या है, तो मैंने सोचा आपके पास रख दूं। वाह, ठीक किया तुमने। तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे, चिंता छोड़ दो। ये लीजिए पूरे 5,800 रुपये। धन्यवाद जमींदार जी। हाँ, पैसे मेरे हाथ में ही अच्छे लगते हैं। 2 साल बीत गए। एक दिन रामेश्वर ने सोचा, अब अपने पैसों से जमीन लेकर खेती करूं, बड़ा आदमी तभी बन पाऊंगा। वह जमींदार के घर गया। जमींदार जी, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। 5,800 रुपये थे आपके पास। अरे भाई, पहचाना नहीं? कौन हो तुम? और मेरे पास बिना दस्तावेज पैसे कोई नहीं रखता। क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपनी मेहनत की कमाई आपको सौंपी थी। अब आप मुकर रहे हैं, कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। झूठा आदमी मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाता है। अरे, इसको सबक सिखाओ। जमींदार के आदमी रामेश्वर को डंडों से मारते हैं और बाहर फेंक देते हैं। रामेश्वर कई दिनों तक काम पर नहीं आया। गिरधारी लाल उसके घर पहुंचे। रामेश्वर भाई, 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? सेठ जी, जिस जमींदार को आपने सुझाया था, उसने मेरे पैसे हड़प लिए, ऊपर से मुझे पीट कर निकाल दिया। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि वह इतना लालची इंसान है। मुझसे गलती हुई, पर अब मैं तुम्हें पैसे वापस दिलाने की तरकीब बताता हूँ। अगले दिन गिरधारी लाल एक बड़ा सूटकेस लेकर जमींदार के पास पहुंचे। नमस्ते जमींदार जी, मैं कुछ महीनों के लिए व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। ये पूरे 50,000 रुपये हैं। मुझे डर है कि चोरी ना हो जाए। क्या आप संभाल सकते हैं? अरे वाह, बिल्कुल। आपके पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। बड़ी मछली हाथ लगी। इतना माल कहाँ बार बार मिलेगा। तभी रामेश्वर वहां आ गया। जमींदार तुरंत बदल गया। अरे रामेश्वर, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पैसे भूल गया था। लो, अभी देता हूँ। जमींदार ने मजबूरी में रामेश्वर के पूरे 5,800 रुपये लौटा दिए।
रामेश्वर अपने पैसे लेकर चुपचाप चला गया। गिरधारी लाल ने कहा, बहुत अच्छा, अब मैं अपने 50,000 रुपए आपके पास नहीं रखूंगा। व्यापारी खुद हमारे गांव आ रहे हैं। गिरधारी लाल और उनका नौकर पैसे लेकर लौट गए। धत्त तेरी की, 50,000 भी गए और रामेश्वर के 5,800 भी। धन्यवाद सेठ जी, अगर आज आप न होते तो मेरी मेहनत की कमाई डूब जाती। रामेश्वर, मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले का ऊपर वाला हमेशा साथ देता है, और जो लालच में दूसरों का हक मारता है उसका कभी भला नहीं होता।